अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नाहर भैया, नाहर भैया, साले साहब जल्दी आइए। नाहर भैया ये देखिए, मैं और जीजू पतंगे ले आए हैं। अब हम खूब सारी पतंगे उड़ाएंगे और खूब सारी पतंगे काटेंगे। हाँ, और खूब सारे लड्डू और गजक भी खाएंगे। सच, मकर संक्रांति साल का पहला त्योहार होता है। इसका एक अपना अलग ही मजा है। अब नहीं बेटा, अलग तो होगा ही, क्योंकि मकर संक्रांति से रातें छोटी और दिन लंबे होते हैं। आज का दिन इस बात का प्रतीक है, अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, उजाला होके ही रहता है। ये तो सही कहा सासू माँ आपने, और इस बात का एग्जाम्पल तो बड़े साले साहब को कल ही मिल गया। देखा ना आप सबने कैसे वो नकली रूही अपने अंधकार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी सबको, पर सच सबके सामने आ ही गया। अब साले साहब, मैं तो कहता हूँ आपको खाटू जी का इशारा है ये। आपकी जिंदगी से अंधकार मिट गया और अब नया उजाला आया है। नाहर जी प्लीज प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं ही आपकी रूही हूँ। नाहर जी प्लीज मुझे रोकिए। नाहर जी, आपको हमारी इन्फिनिटी वाली पेंटिंग याद है ना? याद है ना कैसे हम दोनों ने मिलकर वो पेंटिंग बनाई थी और वादा किया था कि हम अनंत काल तक साथ रहेंगे। अगर उस रूही को निकालना सही था तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ गलत हो गया है, जैसे कि मैंने अंधकार को नहीं बल्कि अपने जीवन से उजाले को दूर किया है। रूही के साथ फिंगरप्रिंट्स और डीएनए तो मैच हो गए हैं, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता है कि ये मेरी बहन रूही है। जूही, बहन के साथ गप्पे लड़ाने के अलावा घर में और भी बहुत काम है। नीचे जाओ और सोनी की मकर संक्रांति की पूजा की तैयारी में मदद करो। जी दादी। नाचना बंद करो। और क्यों दादी? अरे हमें तो पार्टी करनी चाहिए कि फाइनली असली रूही से हमारा पीछा छूटा और एक ही बार में सबका शक दूर हो गया और आपने रूही को इस घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया। पर एक बात समझ में नहीं आई कि डीएनए रिपोर्ट कैसे मैच हुई। और ध्यान रहे, डीएनए रिपोर्ट नकली चेहरे वाली रूही के साथ मैच होनी चाहिए। अगर काम अच्छे से हुआ तो दुगने पैसे दूंगी। मान गया दादी आपको। रूही को तो मैंने इस घर से निकाल दिया है, पर वो वापस आने की कोशिश जरूर करेगी। अब इससे पहले कि वो नाहर को यकीन दिला दे कि वो ही रूही है, तुम जल्दी से नाहर से तलाक ले लो, ताकि मैं नाहर के लिए अपनी पसंद की बहू ला सकूं। बढ़िया है बहू लाने वाली। मैं उस रूही की तरह सीधी गाय नहीं, जितनी आसानी से इस बुढ़िया के जाल में फंस जाऊं। मैं तो अब इतनी आलीशान घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दादी, अगर अभी मैंने नाहर जी को तलाक दिया ना तो उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा और वो ना असली रूही को ढूंढकर वापस इसी घर में ले आएंगे। अरे जरा रुकिए, सब्र कीजिए। एक बार नाहर जी को मुझ पर यकीन हो जाने दीजिए। उन पर एक बार मेरा वश चल जाए बस, फिर करेंगे हम तलाक की बातें। बात तो सही कह रही हो तुम, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने लिए ही गड्ढा खोद लिया है और उसमें गिरती जा रही हूँ। पता नहीं इस रूही को घर से निकालने की इच्छा कब पूरी होगी मेरी। इस जन्म में तो नहीं होगी, अब दादी बहुत जल्दी।
कैसे निकल गया? हे भगवान, क्या करूं? ये तुमने क्या किया जूही? तुम एक भी काम ढंग से नहीं कर सकती ना? हाँ, आज मकर संक्रांति के दिन तुमने मंदिर का प्लास्टर हटा दिया। अब देखो कितना खराब दिख रहा है। मम्मी जी मैं करती हूँ कुछ। जूही, जो भी करना है ना ठीक से करना। देखो आज पूजा का दिन और कोई गड़बड़ मत करना प्लीज। और हाँ, ये भगवान जी के वस्त्र है, बदल देना। पता नहीं अब क्या करूं, कैसे ठीक करूं इसे। क्या हो जूही भाभी? वो अपनी दीदी प्लास्टर निकल गया मुझसे। ओहो भाभी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हमारी रूही भाभी है ना, वो कितनी सुंदर पेंटिंग्स करती हैं। आप उनसे कहिए, वो यहाँ पे ना कुछ सुंदर सा बना देंगी, फिर ये ठीक हो जाएगा। अरे हाँ, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं है अपनी दीदी। आप सही कह रहे हो, है ना? मैं रूही को बोलती हूँ। रूही, सुन ना। हाँ? ये वहां रख, जल्दी से रखना। इधर आ, इधर इधर। हाँ सुन ना, ये देखना, ये प्लास्टर गलती से निकल गया मुझसे। तू अपनी पेंटिंग से ठीक कर देना इसे। क्या करूं? पेंटिंग तो दूर, मुझे तो ढंग से ब्रश पकड़ना भी नहीं आता। भाभी, मैं आपके लिए ना पेंटिंग का सारा सामान लेकर आती हूँ, बस 2 मिनट। हाँ। क्या हुआ रूही, तू ठीक है? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। ये लीजिए आपका पेंटिंग का सेट। भाभी, आप इस पे क्या बनाओगे? मुझे लगता है फूल सही रहेगा, है ना? हाँ, प्यारा सा फूल बना दीजिए। रंग में कितना पानी मिलाते हैं, पानी मिलाते भी हैं या नहीं। मैंने तो पेंटिंग के नाम पे 4 पहाड़ और डंडे वाली चील को ही बनाए हैं। ये सुंदर सा फूल कैसे बनाऊं? जूही दी, ये तो मैं कर लूंगी। आप लोग घर के बाकी काम की तैयारी करिए। ठीक है, ठीक है, चलिए भाभी। कितना डालूं पानी? ये कौन सा कलर है? ज्यादा हो गया, कलर डाल देती हूँ। अरे क्या हो रहा है? बन क्यों नहीं रहा है कुछ? क्या करूं? ये पेंटिंग तो बनने से रही। भगवान, रूही, ये क्या हुआ? अब वो मैं पेंटिंग बनाने ही जा रही थी कि अचानक से मुझे चक्कर आया और सारा रंग मेरे हाथ से छूट के गिर गया। देखना, अब इस पे पेंटिंग तो नहीं बन पाएगी, तो इसे ना किसी सुंदर झालर या सुंदर चीजों से सजा दे। हाँ, मेरा सर दर्द हो रहा है ना, मैं रूम में जाकर ना दवा खाकर आती हूँ। हाँ ठीक है, तू जा, अपना ख्याल रख। हाँ। वाओ रूही दी, बहुत अच्छी पेंटिंग बनी है।
अब नहीं जी बेटा, एक काम कर, ये सारा सामान ले जाकर मंदिर में रख दे। हाँ, और ये जी। जूही कहाँ रह गई बताओ? पूजा का समय हो गया है। माँ, जूही घर में नहीं। जूही घर में नहीं है बेटा, पूजा शुरू होने वाली है। ऐसे कैसे? माँ, जूही ने मुझे बताया था वो। मैं आ गई मम्मी जी। जूही कहाँ गई थी तुम? दादी जी, वो मेरी एक गुजराती फ्रेंड है, उसके यहाँ आज उत्तरायण होता है, तो हर साल वो मेरे लिए खास बासुंदी बनाकर भेजती है। लेकिन इस बार ना उसके पैर में चोट लग गई, तो मैं चली गई थी बासुंदी लेने। जूही, तुम पूजा के बाद भी तो जा सकती थी ना। हाँ मम्मी जी, वो लेकिन ठीक है, छोड़ो ये सब, पहले पूजा शुरू करते हैं, चलो। जी माँ जी। हाँ, मैं ये बासुंदी रख कर आती हूँ।